हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by distance of 50 centimeter. Charge on each sphere is 6.5 into 10 raised to the power minus 7 coulomb. A and B have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from the both. What is the force of repulsion between A and B? बेटा देखो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है. ये स्फीयर हमारा ए है और दूसरा स्फीयर जो है हमारा बी है, और इन दोनों स्फीयर के बीच का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है. कितना? 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर को आप जब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर. और दोनों पे सेम चार्जेस है. ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए पर चार्ज क्यू है और बी पर भी चार्ज क्यू है, और ये क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में ये मेंशन है 6.5 into 10 raised to the power minus 7 coulomb. Now further question said that a third sphere of same size but uncharged, एक तीसरा स्फीयर है सेम साइज का but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second. बेटा हम एज्यूम कर लेते हैं कि तीसरा सेम साइज का जो हमारे पास स्फीयर है वो सी है, लेकिन ये जो सी स्फीयर है इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है. ये पहले सी ए के साथ कांटेक्ट में आता है और फिर ये सी बी के साथ कांटेक्ट में आता है और ये फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है. तो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हमसे पूछा गया है. जरा सा देखते हैं पहला कंडीशन, इन कांटेक्ट विद ए. जब ये ई के साथ ए के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? इन कांटेक्ट विद ए, जब ये ए के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? पहले ये चार्ज ए था, ये स्फीयर ए था जिसपे चार्ज क्यू था, और ये एक स्फीयर बी था जब इस पे चार्ज कितना था? 0 था, क्योंकि ये चार्ज सी था और इस पे चार्ज कितना था? 0 था. जब ये कांटेक्ट में आ गए बेटा, जब ये कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट में आने के बाद में क्या होगा? जब ये कांटेक्ट में आ जाएंगे ए और सी, ये ए और सी जब कांटेक्ट में आ गए और दोनों स्फीयर का साइज सेम है तो क्या होगा? जो टोटल चार्ज था वो टोटल चार्ज अब आपस में इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. टोटल चार्ज है कितना? तो ए पे चार्ज क्यू था, बी पे चार्ज सी पे चार्ज 0 था. टोटल चार्ज क्यू प्लस 0 यानी कि क्यू था, तो ए पे चार्ज कितना हो गया? क्यू का हाफ, क्यू बाई 2, और सी पे कितना हो गया? यहां पे भी चार्ज हो गया क्यू बाई 2, यानी कि ए और सी दोनों पे इक्वल चार्ज क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब जरा देखते हैं कि जब ये बी के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है. इसके बाद ए के कांटेक्ट में आने के बाद जब ये बी के कांटेक्ट में आता है, यानी कि इन कांटेक्ट विद बी, बी के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है? जब ये बी के कांटेक्ट में आता है तो बी पे चार्ज पहले से कितना था? बी पे चार्ज क्यू था और सी पे अब चार्ज कितना हो गया है? सी पे अब चार्ज क्यू बाई 2 है. कहां से आया है सी पे चार्ज क्यू बाई 2? ए से कांटेक्ट में आने के बाद इस पे चार्ज सी बाई 2 आ गया. अब जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? सिंस दोनों स्फीयर सेम चार्जेस के हैं, दोनों स्फीयर सेम साइज के हैं, तो क्या होगा कि दोनों पे जो टोटल चार्ज थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. अब टोटल चार्ज थे कितने? तो ये क्यू चार्ज बी पे और सी पे कितना? क्यू बाई 2 चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज कितने थे? क्यू प्लस क्यू बाई 2. क्यू प्लस क्यू बाई 2 का मतलब कितना हो गया बेटा? 3 क्यू बाई 2. 3 क्यू बाई 2 टोटल चार्ज थे. अब 3 क्यू बाई 2 का हाफ किस पे आएगा? बी पे, और 3 क्यू बाई 2 का हाफ किस पे आ जाएगा? सी पे, यानी कि बी पे कितना आ गया? 3 क्यू बाई 4 और सी पे कितना आ गया? 3 क्यू बाई 4. 3 क्यू बाई 2 का हाफ आ गया. अब फाइनली कंडीशन कैसा हो गया कि जब सी को हमने रिमूव कर दिया तो सी को रिमूव करने के बाद फाइनल कंडीशन कैसा हो गया? मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि फाइनल कंडीशन अब जब सी को रिमूव करने के बाद कैसा हो गया
कि जो चार्ज ए था इस पे चार्ज कितना है q/2, और जो चार्ज बी था, जो स्फीयर बी था, इस पे चार्ज कितना है 3q/4, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। क्या अब हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं? यस, अब हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा अब हम इन दोनों के बीच का फोर्स? तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के Q1 की वैल्यू की जगह पे मैं Q/2 रखता हूं, Q2 के जगह पे मैं 3Q/4 रखता हूं, और डिवाइडेड बाई यहां से मुझे आर स्क्वायर मिल जाता है। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 इंटू 10⁹ हम जानते हैं। Q की वैल्यू दी हुई है, ये अगर हम पुट कर लें, पहले इसको कैलकुलेट कर लेगा तो क्या बन जाता है, ये K यहां से हो जाता है 3Q² बाई 8R²। ये 4 इंटू 2 8 जो है नीचे आ जाएगा, 3Q इंटू Q 3Q² बन जाएगा। बेटा यहां से मैं वैल्यू पुट करता हूं, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, 3 की वैल्यू 3, Q की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, और R कितना है 0.5 का स्क्वायर। R 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था, मैंने इसको 0.5 मीटर कर दिया है, तो ये 0.5 का स्क्वायर हो गया है। बेटा जब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये मुझे 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाता है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब C को A से टच करा दिया जाए, फिर C को जब B से टच करा दिया जाए, और फाइनली C को रिमूव कर दिया जाए, तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो A और B के बीच में, जो कि 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, वो कितना आएगा, दैट इज 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप कि बेटा, और ये फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो इसमें नेचर बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन भी है, और दोनों सेम चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया, यानी ए बी को रिपेल करेगा, बी ए को रिपेल करेगा, कितने फोर्स से 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन के फोर्स से। आई होप कि बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।